आपका बड़ा पुराना, मैं यहाँ बहुत जमाने पहले भी आया था, मुझे याद है एक बार बहुत रात में पहुंचा था मैं यहाँ पे। अब मुझे याद आया उसमें हबीबुल्ला फैजी वगैरह थे, यही गांव था ना वो। हाँ, मैं आपका पुराना इंसान हूं अब, मगर मेरी कोई बात नहीं, 1 मिनट अगर बैठना सकते हो तो बैठ जाओ, वरना चले जाओ, कोई मसला नहीं भाई, जा सकते हो, जाओ। नहीं जाने दो, ना रोको, ना रोको, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। मेरी बात सुनो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कैसे भी गम में हूं, जब मैं तकरीर करता हूं तो सब भूल जाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे हुजूर के जिक्र से ज्यादा प्यार किसी से है ही नहीं। यही मेरी जिंदगी है, टॉनिक है मेरा। सुभान अल्लाह। सारा स्ट्रेस खत्म, सारा तनाव खत्म, सारी परेशानी खत्म। आला हजरत बोले उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए सब गम भुला दिए। मगर एक बात कह रहा हूं, मैंने अपने हाथों से अभी 2 महीने भी नहीं हुए अपनी अम्मी को कब्र में उतारा है। अब मुझ पे ये राज खुल गया कि अब मुझे कोई तकरीर करने वाला नहीं बताएगा कि तुम्हारा क्या होना है। हाँ, मुझको हर कब्र ये कहती है। एक औरत मैंने रोते हुए देखी थी बलरामपुर के कब्रिस्तान में, एक अजीज के अपनी फातिहा पढ़ने गया था, तो वो रो रही थी औरत, मैं उसके करीब गया, मैंने कहा तुम क्यों रोती हो? कहने लगी औरतें कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाती, मैं बाहर ही हूँ। बूढ़ी थी, मैंने कहा क्यों? कहने लगी रोज आती हूँ, रो लेती हूँ, वो मेरे आदमी की खबर है कि मेरा कोई बता के गया था। क्यों रोती हो? कहा मैं इस वजह से रोती हूँ कि अपने आदमी से कहती हूँ तुम्हें 2 महीने हो, तुम्हें 2 साल हो गए गए हुए, तब से लेके अब तक तुम्हारे बच्चों ने मुझे बड़ा सताया है, बेटे बड़ी तकलीफ देते हैं, और तुम जल्दी से दुआ करो कि अब तुम्हारे बगैर मेरा भी दिल नहीं लगता है कि जहां तुम हो उसके बराबर में मेरी भी खबर बन जाए। देखो एक बात बताऊं आपको, लगती हुई बात बताऊंगा, मैंने लोगों को अपनी माँ की मौत के बाद रोते हुए देखा है। फिर क्या फायदा यार, बाप मर गया तो बाप ढूंढो ढूंढो, हमसे पूछो। 24 साल हुए मेरे अब्बू को इंतकाल करे हुए, आज 24 साल गुजर गए। मैंने बड़े लोग देखे, मगर वो न शक्ल देखी, न वो शबाहत देखी, न वो रंग देखा, न वो ढंग देखा, न वो आवाज देखी, न वो मोहब्बत किसी के अंदर पाई। वो अलग ही मामला था। अजीज रखता था वो मुझे अपनी रगो जान से, ये बात सच है, मेरा बाप कम न था मेरी माँ से। आज बाप की मौत के बाद तुम मैंने कब्र की ठंडे और जीते जी रो लो। अगर वो घर में नहीं है ना माँ बाप, तो क्या घर है? दीवारें सो छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम कर रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे से बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। मैं मदीने जा रहा था, टेलीफोन आया, फ्लाइट मेरा रनवे पे था, आपकी अम्मी का इंतकाल हो गया। वापस फ्लाइट वाले से मैंने कहा, बेचारा मान गया, वापस मुझे लेके आया, और वापस लेके उसने मुझे छोड़ा। मैं अपनी अम्मी की कब्र में उतरा, उसके बाद फिर मैं हुजूर की बारगाह में गया, और मैंने ये दुनिया में जान लिया है, आप भी जान लो, जो माँ है उसका कोई बदल अल्लाह ने नहीं बनाया। एक ही अल्लाह है, एक ही उसका रसूल है, एक ही माँ है, एक ही बाप है। ये वो रिश्ते हैं जिसका कोई दूसरा नहीं हो सकता, न माँ का दूसरा है न बाप का दूसरा है। ये जिंदा है मेरे अजीजों, इनके पांव दबा लो, इनसे मोहब्बतें कर लो। ये तुमसे कुछ मांगते नहीं है, ये तो तुम्हारी दौलतों को भी हिफाजत से रखना चाहते हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी। कोई माँ का हक भी अदा कर सकता है, न माँ का हक अदा कर सकता, न बाप का। जीते जी इनकी खिदमतें कर लो। तुम भी बूढ़े होने वाले हो, वक्त तो सबका बदल रहा है, तुम भी बूढ़े हो जाओगे। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, माँ बाप की बड़ी खिदमतें कर लो। अगर ये तुमसे राजी हो के मर गए तो तुम जन्नती हो। याद रखो, अगर ये नाराज मरे तो फिर तुम्हें जहन्नम से कोई नहीं बचा सकता। आपसे जो बात अर्ज कर रहा था वो ये, मैंने अपने हाथों से तकरीबन 100 से ज्यादा मुर्दे रखे होंगे कब्र में। 15 साल हो गए मुझे, जाता हूं जब सुन लेता हूं, और जब मैं किसी जफन में जाता हूं तो अपने आप ही कब्र के अंदर उतरता हूं। आला हजरत का वो शेर भी मुझे वहां याद आता है, हाय गाफिल वो क्या जगह है, वो
जनाजा है? नहीं, वो जनाजे का सफर नहीं है, वो मेन जगह कब्र का इशारा कर रहे हैं आला हजरत के दो अंदर हैं, बिल्कुल अंदर, और दो उसके ऊपर जो दूसरी बैठक है उसमें एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, एक कब्र के सराने पर, एक पायताने पर खड़ा है। अब वो ऊपर से कह रहा है लाओ भाई लाओ, वही बेटा है, कोई नहीं रोक रहा है, कहां दफन कर रहे हो मेरे बाप को? नहीं, बेटा तो खुद कह रहा है इधर से मेरे बाप को रखो। है दुनिया, इसके लिए सब कुछ किया था, घर में जब था, जल्दी निकालो भाई, इसे देर हो रही है, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई भी आ रहा है, कितने बजे दफन हो गए? अल्लाह की रहमत कह रही, देखा कौन है तेरा, ये सब तुझे मेरे हवाले करने के लिए तैयार है, मगर तू मुझसे भागता रहा, तुझे अजानों की आवाजें भी आती रही, मगर तू मेरे सामने नहीं झुका। 5 मरतबा हजरत शेख अबू बकर शिबली से किसी ने पूछा, आपके यहाँ पर कितने पागल रहते हैं आपकी बस्ती में? तो आपने फरमाया पागलों का अंदाजा करना मुश्किल है, ज्यादा मेरे गांव में पागल हैं। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, उसके अंदाजा कर लेना। अजान जब होती है तो जितने लोग नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं सब अक्लमंद हैं, बाकी सब पागल। है ये दुनिया कब मेरा पीछा छोड़ेगी? आला हज़रत फरमाते हैं कि हाय गाफिल, एक आदमी ने लिया, वो कह रहे अरे तुम थोड़ी देर, ना 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 ना, बेटा कह रहे लाओ लाओ, भाई कह रहे नहीं जल्दी मेरे भाई को अंदर, ठीक से, कोई नहीं रोक रहा है, चलो ठीक है, दोनों नीचे लिया, और दोनों, ये तमाशे नहीं है मेरे भाई, ये कोई वो नहीं है मजाक, ये तेरी इबरत के लिए, तू नहीं समझे फिर तुझे कौन समझाएगा? मौत इबरत के लिए है, मेरे बाप की मौत मेरे लिए इबरत, मेरी मौत मेरे बेटे के लिए इबरत, मेरे बेटे की मौत उसके बेटे के लिए इबरत। गौस पाक फरमाते हैं जिसका बाप मर गया हो, दादा मर गया हो, और फिर भी इबरत ना पकड़े तो उसे अब्दुल कादिर की तकरीर से कोई फायदा नहीं है। मेरी महफिल में ना आया करे, मेरी महफिल में वो आए जिसे अपने माँ की बाप की मौत याद रहे, जिसे अपने दादा की मौत याद रहे। ये कब्रें तुमसे ये क्या नहीं कहती कि तुम भी मर जाओगे, सो जाओगे। ओ अंधेरे और से घबराने वालों, उजाले के शौकीन लोगों, कैसा अंधेरा है। मेरे आका फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। अब वो कह रहे लाओ लाओ, तो दो ने ले लिया और दो ने अंदर रख दिया, और फिर वो दो बाहर निकले, पहले ऊपर वाले, फिर नीचे वालों ने हल्का फुल्का इतर छिड़का, और उसके बाद वो भी निकल गए। आला फरमाते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 गए थे एक को छोड़ के 4, मगर 4 आला फरमाते हैं तुम भी बाहर निकले हो, मगर हमेशा नहीं निकलोगे, तुम भी अंदर रह जाओगे। वो मौतें वो माएँ कहाँ गई, बड़ी बड़ी नाम वाली, अपने शहजादों को वो सैर तफरी दुनिया की बातें सुनाने वाली, ना वो रही ना उनके बेटे रहे, कहाँ गई वो महलों में आराम करने वालियां, उनके नाम मिट गए, उनके बेटों के नाम मिट गए। मगर जिन औरतों ने अपने बच्चों को अल्लाह का बनाया, जाके देखो वो भी हयात हैं, उनके बच्चे भी जिंदा हैं। बादशाहों से ज्यादा अल्लाह ने उनको रंग दिए, और बादशाहों की हुकूमतें बदल रही हैं, मगर उनके वकार में कोई कमी नहीं आ रही है, जिसे अल्लाह बुलंद कर रहा है कि जिन्होंने अपने बच्चों के साथ मोहब्बतें की। जाओ जाके देखो निजामुद्दीन औलिया की वालदा, जिसने अपने बच्चे को कुरान सुना सुना के रातों को सजदे करा करा के जवान किया, उसके बेटे निजामुद्दीन औलिया की कब्र पे भी मेला लग रहा है, उस सैयदा जुलेखा की कब्र पे भी मेला लग रहा है। जाओ जाकर के देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कब्र बड़ी खतरनाक है, इससे देख लो और गौर कर लो। मैं ज्यादा आपके सामने तकरीर नहीं कर सकता, हो सकता है कि मेरी ये आखिरी तकरीर हो, इसके बाद फिर शबाहत हुसैन आपको ना मिले और आप उसको ना मिले, हो सकता है तो फिर इस तकरीर को आखिरी समझ लो। आओ थोड़े वादे कर लें, अल्लाह से कहें मालिक बड़े भागे हुए मुजरिम हैं, वापस आ गए हैं। इमाम हसन बसरी हैं, उनके यहाँ पे एक औरत तकरीर सुनने आती है, वो बेवा हो गई, उसका बेटा छोटा था, उसने शादी नहीं की, अपने बेटे को पालने के लिए शादी नहीं की, मगर बेटा गलत दोस्तों में पड़ गया। गलत दोस्तों से बचना, जितने भी लोग जेल में जाते हैं 90% गलत दोस्ती की वजह से जाते हैं। गलत दोस्त ना बनाना। उसका बेटा रोज नई औरत बुलाता, शराब पीता। इमाम हसन बसरी ने 70 बार तौबा करवाई। कितने बार? 70 बार। बोलो कितने बार? 70 बार। मगर तोड़ दी,
मगर अल्लाह की पकड़ बड़ी मजबूत है। एक दिन बीमार होकर चारपाई पे पड़ा था, मौत करीब लगती थी, माँ रोने लगी। बेटे ने कहा माँ क्यों रोती है? कहा बेटे तेरी मौत से ज्यादा मुझे इस बात का अफसोस है कि तेरा आखिरत में खात्मा बहुत बुरा हो रहा है। तू बड़े शराब के नशे में बुरा बगैर तौबा करके मर रहा है। तो माँ की आंखों का आंसू पहुंच के बोला जा बुला ला हसन बसरी को, इस बार कसम खाता हूँ सच्ची तौबा कर लूंगा। कहा अच्छा। वो माँ का दिल न माना, गई इमाम हसन बसरी के दरवाजे पर। आपने दरवाजा खोला, कुछ पढ़ रहे थे, हुजूर मेरा बेटा ऐसे ऐसे तबीयत खराब है, वो कहता है वो तौबा करेगा, उनको बुला लो। इमाम हसन बसरी ने कहा उसने मुझे रुसवा किया है, तौबा करता है फिर तोड़ता है, मैं उसकी तौबा नहीं मानता। कहा हुजूर उसकी तबीयत बहुत खराब है उसकी, तो वो कहता है मेरी नमाज जनाजा मेरे पीरो मुर्शिद पढ़ा दे। कहा जा उससे कहना मैं उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाऊंगा। आपने जलाल में फरमा दिया। माँ जब दरवाजे पे आई तो वो जो आखिरी हिचकियां ले रहा था उसने अपनी माँ को देखा और कहा मेरी वालदा क्या मेरे पीर आ गए? कहा नहीं नहीं नहीं, तेरे पीर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा तेरी तौबा पे यकीन नहीं रखते वो, और वो ये भी कह रहे हैं तेरी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे। रोने लगा। माँ ने कहा क्यों? कहा मेरी माँ हसन बसरी ने तो निकाल दिया, अब अगर अल्लाह मुझसे नाराज हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगा? फिर रो के बोला जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रो के बोला इस जमीन और आसमान को बनाने वाले रहीम करीम, मेरी क्या हैसियत है मेरे गुनाहों की? अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। अपने माँ से बोला तू आमीन कह, मैं तौबा करता हूँ। माँ अपने पल्लू को भिगो रही है, हिचकियों से रो रही है। बेटा अल्लाह से बातें कर रहा है, कह रहा है अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं तेरा भागा व मुजरिम वापस आ गया हूँ, मुझको माफ कर देना। हसन बसरी ने तो मुझे आज नजरअंदाज किया मगर तू मेरा करीम रब है, 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। देख मेरी माँ कैसे रो रही है, तू तो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया ऐ बेपना ताकतों वाले, ऐ मिस्कीनों यतीमों पे रहम करने वाले, ऐ करीम ऐ अजीम परवरदिगार मुझको। माँ ऐसा रोया, उसकी रूह निकल गई। कब निकली? माँ ने ऐसे देखा, हाय मेरा बेटा मेरा लाल। माँ ने जब चीख मारी, दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, सामने इमाम हसन बसरी खड़े। कहा आपने तो मना कर दिया था, आप क्यों आए हैं? पर मैं मुझे क्या खबर थी, अभी मैं सोया तो हातिफ गैब से आवाज आई हसन बसरी मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है, जा उसका नमाज जनाजा पढ़ ले, और जो उसका नमाज जनाजा पढ़े उसको खुशखबरी सुना दे कि अल्लाह ने उस पर भी करम कर दिया है। हाय हाय, एक झटके में दोस्त बनाने वाली जात अल्लाह की है, इतनी जल्दी कोई माफ नहीं करता। अच्छा अल्लाह को समझना है ना, कैसे माफ करेगा? अब जरा हल्का सा ये मुझ पे अता है, ये आपको सामने बयान कर रहा हूं। ऐसी बात ये सुनी नहीं होगी मगर फिर भी कैसे समझो कि अल्लाह माफ करेगा। देखो फतेह मक्का वाले दिन हुजूर माफ कर रहे हैं जिन्होंने आपके ऊपर पत्थर चलाए हैं, जिन्होंने आपके ऊपर तलवारें निकाली हैं, जिन्होंने मदीने पे हमले किए हैं। किसी ने कहा रहमत आलम किसी को तो सजा दे दीजिए, फरमाया नहीं, मैं अल्लाह की जात का मजहर हूं, मैं ये दिखा रहा हूं कि जब मुस्तफा ऐसा माफ कर रहा है तो कयामत के दिन खुदा कैसा माफ करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरी तकरीर आपके गोश गुजार हो गई और मुझे 1.5 घंटा तकरीबन हो गया। अब बस खत्म कर रहा हूँ ये कह के मेरे दोस्तों से कि बस ये आखिरी बातें थी, क्या पता कौन मिले, कब की ये जिंदगी। ये हमारे बुजुर्ग हैं जो आज से 100 साल, वो 1 साल पहले थे, वो अब नहीं है, और फिर 1 साल के बाद क्या पता तुम में से कौन न रहे। यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे तो कोई हमसा होगा। आप याद रखो हम सब ऐसी दुनिया में मुसाफिर हो, तुम भी मुसाफिर भी हैं, हम भी सारे मुसाफिर हैं, मगर अच्छा मुसाफिर वो है जो मंजिल को न भूले। तो मंजिल हमारी कब्र है, और कब्र में हमें अल्लाह ने अकेला नहीं छोड़ा, वहां हुजूर तशरीफ लाएंगे, मगर हुजूर को राजी करना होगा। बस यही बातों पे दुआ करने के बाद पूछता हूँ आपसे, एक नारा है सुन्नियों का, गुलामी रसूल में मौत भी, दोनों हाथ उठा के बोलो, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, न हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी। तो अब गुलामी रसूल में मौत भी, तो मौत तो बड़ी बात है, ये तो बड़ी, जान देना तो बड़ी बात है, जो जान दे सकता कुछ भी कर सकता है। मैं तो उन लोगों से पूछ रहा हूँ
जो आज से नबी की सुन्नतें रखाएं, जो जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो इस महफिल में खड़े होकर कहें मैं आज से अपने मुस्तफ़ा की सुन्नत रखाऊंगा, आज से मैं तौबा करूंगा। है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो अपने नबी की सुन्नत पे अमल करने के लिए खड़ा हो जाए? है कोई आशिक रसूल हमारा भाई जो सुन्नत रसूल के लिए इस महफिल में खड़ा हो? आप एक दूसरे की तरफ ना देखें, एक दूसरे की तरफ ना देखें, मेरी तरफ देखें, मुस्कुराएं ना। आप बताएं कौन है ऐसा आशिक जो खड़े होके कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। सुभान अल्लाह। पूरी सुन्नत रसूल रखाने के लिए कौन खड़ा होगा? आप बैठे मोहब्बत में खड़े हो रहे हैं, कोई हंसना नहीं। कोई दूसरा आशिक रसूल है? पहला आशिक रसूल है कोई नौजवान जो अपने नबी की सुन्नत रखाने के लिए इस महफिल में खड़ा हो? दाढ़ी रखाना सुन्नत है, हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। 100 शहीदों का सवाब है इस दौर में मेरे नबी की सुन्नत पे अमल करने का। 100 शहीदों की बात है और वो जन्नती है जिसे हुजूर से मोहब्बत है। कोई है आशिक रसूल? एक खड़ा हुआ। सुभान अल्लाह। आ जाओ। एक दूसरा कोई आशिक रसूल है? कोई दूसरा है दीवाना हुजूर का जो सुन्नत रसूल रखा है? दूसरा आशिक रसूल, दूसरा आशिक रसूल है? दूसरा कोई है दीवाना हुजूर का? कोई दूसरा आशिक रसूल इस महफिल में आगे पीछे से अपने महबूब के लिए, अपने आका के लिए? एक आदमी दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बार